मछली पालन में सरसों की खली का अहम योगदान होता है। ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है। मोटा मोटा 22 रुपये से लेकर के 25 रुपया प्रति किलो इस सीजन की अगर हम बात करें तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए यह कहाँ मिलता है। जनरल लोगों को मालूम ही है जहाँ पे सरसों से तेल निकाला जाता है। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मैं जेके फिश फीड का सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। मुझे आप ही लोगों में से, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उन्हीं लोगों में से जिनको मछली पालन करके जो पैसा कमा रहे हैं, उससे इतर, उससे अलग, उससे कुछ ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरे साथ मिलकर के आप जेके फिश फीड का डीलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मछलियों को भी दाना खिलाइए और अपने आसपास अपने ज़िले में लोगों को जेके फिश फीड बेचिए और उससे भी पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। जब आप मेरे साथ काम करिएगा, दाना का डीलरशिप लीजिएगा, तो हम आपको मेडिसिन का भी अपना काम होता है, मेडिसिन का भी डीलरशिप देंगे। आप इससे भी पैसा कमाइएगा। और उतना ही नहीं, मेरा बच्चे का काम कोलकाता नेहाटी में होता है, मछली के बच्चे का काम। आप अपने आसपास वाले लोगों के लिए भी मंगवाइएगा, उनसे बेचिएगा मछली के बच्चा। उनसे ऑर्डर लेना है, आप हमको ऑर्डर करिएगा, हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेज देंगे। 2 रुपये 4 रुपये आप उसमें भी कमा सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ काम करिए, वीडियो पर बने रहिए। कुछ जानकारी युक्त बातें करने जा रहे हैं आप लोगों से। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मछली के बच्चे के लिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। जिनको अपने पंगास मछलियों, रूपचंदा के लिए, या फिर IMC का पालन भी अगर कर रहे हैं आप, और सरसों की खली आप खिलाना नहीं पसंद करते, आप कमर्शियल फीड खिलाना पसंद करते हैं, तो जेके फिश फीड का डीलरशिप लीजिए और अपने मछलियों को भी खिलाइए। दाना बेच करके आसपास के लोगों से 2 रुपया कमाइए भी। दिए हुए नंबर पे कॉल करिएगा। अब विषय वस्तु पर आते हुए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए, हम सरसों की खली के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग, मैं भी अपने तालाब में कमर्शियल फीड के साथ साथ सरसों की खली भी अपने मछलियों को खिलाते हैं। प्रोटीन इसमें भी 18% 20% तक पाया जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपने मछलियों को सरसों की खली नहीं खिलाते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी आप मार्केट जाएं सरसों की खली खरीदने, तो यह प्रयास करें कि पीला वाला सरसों की खली हो। अगर आप ये पीला वाला सरसों का खली खरीदते हैं, आपके मछलियों के लिए यह ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। और जब भी आप सरसों की खली अपने मछलियों को खिलाएं, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बताएं ही, हमारा मेडिसिन का भी काम है। उसमें सरसों की खली में ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सर पाउडर और एक ग्रोथ का पाउडर आता है, हाइपर ग्रोथ। ये सब जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, इसको मंगवाइए। मंगवाने के लिए भी दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। 2 रुपये अगर आप अपने मछलियों के मेडिसिन पर खर्च करेंगे, ऐसे आप जियोलाइट भी डलवा सकते हैं अगर आपकी मछली तालाब में ऊपर आने लगती है। इसके लिए सुबह सुबह आपको तालाब पर विजिट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन टेबलेट भी मिल जाएगा मेरे यहाँ। हम लोग बात कर रहे थे अभी मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर, जो आप सरसों की खली में मिला करके मछलियों को देंगे, काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा। दूसरा, हाइपर ग्रोथ। एक पैकेट अगर आप 1 kg वाली, 1 एकड़ का तालाब है, उसमें या तो आप सरसों की खली में मिला करके ये पाउडर हाइपर ग्रोथ को खिलाइए अपने मछलियों को। नहीं तो दूसरा सिस्टम है डालने का। बहुत सारे लोग सिस्टम के बारे में कैसे डालना है पूछते रहते हैं, उनके लिए हम बताना चाहेंगे। अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है, तो आप 1 एकड़ के तालाब में 1 kg हाइपर ग्रोथ पाउडर 50 लीटर पानी में घोल करके पूरे तालाब में छिड़काव कर दीजिए। नहीं तो अगर आप 5 किलो सरसों की खली अपने तालाब में डालते हैं, मछली वाले तालाब में, उसमें आप 100 ग्राम हाइपर ग्रोथ पाउडर को मिलाइए, फिर तालाब में छिड़काव करिए। जब आप ईस्ट पाउडर मंगवाएंगे, मिनरल मिक्सर मंगवाएंगे, इसको कैसे यूज करना है हम आपको जानकारी देंगे। तो हम बता रहे थे, सारी मछलियाँ जब आप छोटी बच्चे को अपने तालाब में डालते हैं, इनके लिए सरसों की खली काफ़ी फायदेमंद होता है। प्रोटीन 20% तक इसमें उपलब्ध है। पीला वाला सरसों का खली ही लीजिएगा। एक बार फिर से हम आपको बताना चाह रहे हैं, अगर मिल जाता है आसानी से तो। नहीं मिलने पर आप काले सरसों का भी खली ले सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पीला वाला ज़्यादा फायदेमंद होता है काले वाले सरसों की खली के बनिस्पत। और जब आप सरसों की खली अपने तालाब में डालते हैं, तो 2 तरह से आपके तालाब में काम करता है। एक तो डायरेक्ट मछली इसे खाती भी है, दूसरा आपके तालाब का फर्मेंटेशन हो जाता है। जब आप सरसों की खली में ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सर पाउडर मिला करके डालते हैं, हो सकता है 2-4 दिन के लिए इसको सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। उसमें कुछ गाय का गोबर मिला लीजिए
और कुछ सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला लीजिए, कुछ यूरिया मिला लीजिए। ये सब मिला करके अगर आप 1 सप्ताह सड़ने के लिए छोड़ देते हैं ईस्ट पाउडर के साथ, काफ़ी अच्छा फर्मेंटेशन होगा आपके तालाब में। सड़ा करके तब डालिए तालाब में, काफ़ी बेहतर रिजल्ट आने वाला है। खास करके आपके तालाब की ऊपरी लेयर में रहने वाली मछलियाँ, कतला जिसे भाकुर के नाम से जानते हैं, सिल्वर कॉर्प और बिग हेड, रोहू मछली भी जू प्लैंक्टन खाती है। इससे जब आप ईस्ट पाउडर डालते हैं बहुत अच्छी तरह से यह काम करता है, जू प्लैंक्टन निर्माण होता है आपके तालाब में। रोहू मछलियों का भी काफ़ी बेहतर ग्रोथ आएगा। मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। किसी भी मछली का स्पॉन चाहिए होगा, सारे मछलियों का स्पॉन उपलब्ध है अभी। हाँ, एक बार हम बताना चाहेंगे, अभी आप अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन का डिमांड नहीं करिए, हम साधारण कॉमन कार्प देंगे। आप हाफ इंची भी हम अमूर कार्प का नहीं देंगे। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, दिसंबर महीने से ही अमूर कॉमन कार्प का ब्रीडिंग होने लगता है। अभी 10 दिन पहले तक, 1 सप्ताह पहले तक हमने अमूर कॉमन कार्प लोगों के लिए भेजा है 1 इंची साइज वाले, अभी उपलब्ध नहीं है। आप अमूर कार्प का ऑर्डर नहीं करें। हम जब सेकेंड ब्रीडिंग इसका होगा, एक बार फिर हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे, उस समय आप अमूर कॉमन कार्प का ऑर्डर दे सकते हैं। अभी कॉमन कार्प साधारण वाला डालना होगा तो वो डालिए, नहीं तो आप अपने निचले लेयर के मछली के लिए, निचले लेयर के लिए आप मृगल, जिसको नयन के नाम से जानते हैं, इसको डाल सकते हैं अगर आप IMC का और कार्प का पालन करते हैं। हाँ, जो लोग अब रूपचंदा का पालन कर रहे हैं उनका बात अलग है, पंगास का पालन कर रहे हैं उनका बात अलग है। यहाँ तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे मेडिसिन मंगाने के लिए, जुड़ने के लिए, बच्चे मंगाने के लिए, जुड़े रहने के लिए, जेके फिश फीड मंगाने के लिए, जुड़े रहने के लिए, आप सभी दर्शकों को, सारे ऑडियंस को, सारे मेरे सब्सक्राइबर बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद।